क्या कोई माँ जगदम्बा सीता जी का हरण कर सकता है? किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सीता जी का हरण कर सके। फिर क्यों कहा जाता है कि रावण ने सीता जी का हरण किया? यह बात बिल्कुल असत्य है। उसके उपरांत भी लोग कहते आ रहे हैं, और जब तक सत्य का पता नहीं चलता तब तक ऐसा ही कहते रहेंगे। तो इसको जानने के लिए जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, तब अगस्त मुनि के कहने पर भगवान श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में निवास किया। दंडक वन एक शापित वन था। तो अगस्त मुनि चाहते थे कि भगवान के चरण कमल पड़ने से वो शाप मुक्त हो जाए, इसीलिए वह स्थान भगवान को बताया, और भगवान के चरण कमल पड़ने से वह दंडक वन शाप मुक्त हो गया। दंडक वन को पंचवटी भी कहते हैं। तो एक दिन भगवान की कुटिया में शूर्पणखा आई, और उसके आने पर क्या होता है ये सभी जानते हैं, लगभग लोग जानते हैं। तो भगवान श्री राम का संकेत पाकर लक्ष्मण जी ने जब उसको नाक कान विहीन कर दिया, तब वो रोते चिल्लाते हुए खरदूषण के पास गई, और खरदूषण बहुत बड़ी सेना लेकर भगवान श्री राम से युद्ध करने आया। भगवान श्री राम ने अकेले ही उन सब का संहार कर दिया। तब शूर्पणखा अपनी व्यथा कहने रावण के पास गई, और भगवान श्री राम अंतर्यामी सब जानते हैं। इसलिए एक दिन जब लक्ष्मण गए बनहि, जब लेन मूल फलकंद, जनक सुता सन बोले बिहसी कृपा सुख ब्रंद। तो जब एक दिन लक्ष्मण जी कंद मूल फल आदि लेने गए, जो वन का आहार है, और वनवास के समय यही आहार सब करते थे लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी। तो प्रभु श्री राम सीता जी के लिए जब फल लेने गए, तब श्री राम सीता जी से कहते हैं, उसी समय बात क्यों कही? क्योंकि श्री राम चाहते हैं कि जो बात हम कहने जा रहे सीता जी से, ये लक्ष्मण जी भी ना जाने, केवल श्री राम जाने और सीता जी जाने। तो सीता जी से कहते हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि अब मैं ऐसी कुछ विचित्र नर लीला करने जा रहा हूँ जिसमें तुम्हें मेरी बात सुननी है और वो तुम्हें करना है। भगवान श्री राम ने नर लीला क्यों कहा? क्योंकि नर के हाथों ही रावण का वध होना है, इसीलिए भगवान श्री राम ने नर रूप में अवतार लिया है। नर और वानर, इन्हीं दोनों के हाथों रावण मारा जा सकता है, उसको ऐसा वरदान प्राप्त है। तो भगवान ने कहा कि अब तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। भगवान श्री राम कहते हैं कि अब तुम अग्नि में वास करो, जब तक मैं सभी निशाचरों का, राक्षसों का वध ना कर दूं, तब तक तुम अग्नि में ही वास करना, और जब मैं निशाचरों का वध करके तुम्हें कहूँगा तब तुम अग्नि से वापस आना, तब तक तुम्हें अग्नि में वास करना है। सीता जी भगवान श्री राम के कहने पर अग्नि प्रकट की और उसमें निवास कर गई, और अपनी छाया मूर्ति को वहाँ रख दिया, जिससे कोई जानने न पाए कि सीता जी अग्नि में वास कर रही हैं। इसलिए वहाँ अपनी छाया मूर्ति रख दी, और सीता जी श्री राम का ध्यान अग्नि में रहकर करने लगी। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया ये जानना आवश्यक है, क्योंकि रावण सीता जी का हरण करने आ रहा था, और भगवान जानते थे कि सीता जी का जैसे ही स्पर्श करेगा वो भस्म हो जाएगा, रावण जीवित नहीं बचेगा, भस्म हो जाएगा, क्योंकि सीता माँ जगदम्बा है, उनका कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता बुरी भावना से। तो रावण भस्म हो जाएगा, तो राम जी के हाथों कैसे रावण का वध होगा, क्योंकि नर के हाथों ही उसका वध होना है,
और जब सीता माँ के हाथों वो भस्म हो जाएगा तो उनका जो वरदान प्राप्त है रावण को वो कैसे पूर्ण होगा। इसलिए भगवान ने सीता जी को अग्नि में वास करने के लिए कहा और स्वयं उनको वध करना है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं विचित्र नरलीला करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब रावण आता है तो उसे छाया मूर्ति मिलती है। सीता जी की जो छाया मूर्ति होती है वो मिलती है, उसी का रावण उन्हीं का हरण करता है, छाया मूर्ति का। तो इस प्रकार से राम जी को रावण का वध करना था, उस वरदान को पूर्ण करना था। इसीलिए सीता जी को अग्नि में वास करने के लिए कहते हैं। तो सीता जी का हरण हुआ ही नहीं, किसका हरण हुआ? सीता जी की जो छाया मूर्ति थी उनका हरण हुआ। तो अब आगे से कभी कहना है तो कभी नहीं कहना कि सीता जी का हरण हुआ, कहना है जो छाया मूर्ति थी उनका हरण हुआ है।